घरों पे जाओ, आराम करो, क्योंकि कल आपने वापस आना है इस्लामाबाद। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर बनाएंगे। इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम कल इकट्ठा करेंगे। फैसला कुन मैच से कबल ही कप्तान व्हाइट वॉश, कारकुन दिन रात डंडे लाठियां खाते रहे, आंसू गैस शैलिंग का सामना किया। इमरान खान पवेलियन से ही ना निकले, चौथे रोज करीज पर आए तो सियासी करियर में यू टर्न का नया रिकॉर्ड बना दिया। 2 नवंबर का धरना और एहतजाज यौम तशक्कुर में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को फतह करार देते हुए बोले कि परसों से वजीर आजम की तलाशी शुरू हो जाएगी। फतह या शिकस्त, बनी गाला के बाहर रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज कोई और ही कहानी सुनाती रही। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बाएं बाजू वाले जहांगीर तरीन तो खुश नजर आए, लेकिन दाएं बाजू की जानिब वाज़े टेंशन। कहीं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के तासुरात दिल में चलने वाले इख्तिलाफ राय की तर्जुमानी तो नहीं थे। धरने का धड़न तख्ता, लेकिन कई दिलचस्प कैरेक्टर्स ने फ्लॉप फिल्म में भी दिलचस्पी के रंग जमाए। जेम्स बॉन्ड टाइप की एंट्री, सुल्तान राही जैसी बड़के और यूसेन बोल्ट की सी फुर्ती के साथ शेख रशीद बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड ले उड़े। एक्शन से भरपूर एक सीन पर समाविया ताहिर बेहतरीन हीरोइन। फाइटिंग कैटेगरी में परवेज खटक नंबर ले गए तो अली अमीन गंडापुर की दौड़ और शहद की बोतल का कॉमेडी अवार्ड। इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह ना होगी, दावों के बावजूद तिल धरना तो दूर की बात, धरने की नौबत भी ना आई। बस एक बेमकसद तमाशा लगा रहा। बनी गाला आंसू गैस शेलिंग की लपेट में रहा तो मोटरवे पर गाड़ियों की जगह शेल चले। पुलिस ने लाठियां चलाई तो मुजाहिरीन ने झाड़ियां जलाई। सियासी फिल्म की मजीद यादगार झलकियां आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। तो अब किसी एहतजाज का इस इशू पे कोई जवाब और लॉकडाउन का तो बिल्कुल नहीं बनता। ये शोबदाबाजी छोड़े, अगर आप में इतनी जान और ताकत है तो अदालत का सामना क्यों नहीं करते। धरना जलसे में बदला तो सियासी बयानात की देगें पकने लगी। जिसका दिल चाहा बयानात का मिर्च मसाला छिड़का। लीगी रहनुमाओं ने ऐलान को अपनी जीत करार दिया। साथ रफीक तनकीदी ट्रेन लेकर पहुंचे और मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। बोले सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तलाल चौधरी कहते हैं तलाशी कोई इदारा ही ले सकता है। ज़ईम काजी ने लफ्जी तड़का लगाते हुए कहा कि इमरान अब डबल शाह के टीओआर पर मुकदमा लड़ेंगे। चौधरी निसार ने भी कई रोज से दिल में उबलता सियासी लावा उगल दिया। जहां इमरान खान के फैसले का खैर मकदम किया, वहीं लफ्जी शेलिंग भी करते नजर आए। बोले धरना खत्म करने का फैसला किसी की जीत या हार नहीं, पहले किसी जलसे या जलसी की राह में रुकावट नहीं बने और अब भी कोशिश की मामला सुलह सफाई से अंजाम पाए। रास्ता रोकने और आंसू गैस शेलिंग पर माजरत भी की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान के सियासी कजन ने एक जुमले में दिल की बात कह दी। कहते हैं यौम तशक्कुर मनाना तहरीक इंसाफ का अपना हक है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से फिलहाल कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा। शेख रशीद अदालती कार्रवाई से मुतमईन दिखाई दिए। बोले सुप्रीम कोर्ट ने अवाम का दर्द समझ लिया, तारीखी किरदार अदा करने को तैयार है। सिराजुल हक ने एहतसाब हुक्मरानों से शुरू करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी ने भी बयानात की बहती गंगा में खूब हाथ धोए। धरना खत्म करने के ऐलान को कप्तान की नाकामी करार दिया। खुर्शीद शाह ने कहा इमरान खुद घर बैठे रहे, कारकुनों ने मार खाई। मौला बख्श चांडियों ने तीखा सवाल फेंका, पूछा खान साहब जश्न किस बात का मना रहे हैं। सेनेटर सईद गनी ने तनकीदी तीर चलाया और बोले तहरीक इंसाफ वाले अब खान साहब की तलाशी लें।
बैकअप। बनी गाला से ऐलान होते ही खिलाड़ियों का भी बैकअप। कई जश्न मनाते नजर आए तो कई ने बोझल कदमों के साथ वापसी की राह ली। 2 दिन मोटरवे पर मार खाने वाले कारकुन लौट गए। खबर मिलते ही बुरहान इंटरचेंज पर तैनात एहलकारों की जान में जान आई तो कंटेनर्स को भी खुलासी मिल गई। पानामा लीक्स का शोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक फैसले से सियासी शोर थम गया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत का तहकीकात के लिए कमीशन पर इत्तफाक। अदालत ने फाइंडिंग तस्लीम करने की तहरीरी यकीन दहानी भी मांग ली। जुमेरात तक फरीकैन से TOR तलब। लोग 8 माह से पुशअप्स लगा रहे हैं, केस को ज्यादा तूल नहीं देंगे। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। गडानी की बंदरगाह पर नाकारा बहरी जहाज ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। ऑयल टैंक की सफाई के दौरान खौफनाक धमाका, 13 जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। कई घंटों बाद भी शोलों पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। हिंदुस्तान सरहद पर हर हद पार करने लगा। चारवार बंडाला सेक्टर में फिर फायरिंग, शहरी आबादी पर गोले दागे। ताजा जाहिरियत में तालिबा शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब, तोपों के मुंह बंद। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, मोदी सरकार को सख्त पैगाम भिजवाया। दहशतगर्दों का इलाज और सहूलतकारी का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम की जमानत, अनीस कायम खानी, रऊफ सदीकी और उस्मान मुअज्जम की दरखास्त भी मंजूर। अदालत ने चारों मुल्जिमों के पासपोर्ट तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। ATC को 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। मुअत्तलियों के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। पहले OPDs बंद की और अब सड़कें। माल रोड पर एहतजाज से हर बार की तरह अवाम घाटे में रहे। घंटों ट्रैफिक जाम का अजाब। कई इलाकों में अब भी तवील कतारें। कप्तान फैसला कुन मैच से पहले ही व्हाइट वॉश, 2 नवंबर का धरना खत्म करने का ऐलान। PTI कारकुन दिन रात डंडे लाठियां खाते रहे, शेलिंग से आंसू बहाते रहे। इमरान खान पवेलियन से ना निकले। चौथे रोज क्रीज पर आए तो करियर में यू टर्न का नया रिकॉर्ड बना डाला। इमरान खान ने 2 नवंबर का धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कप्तान फैसला कुन मैच से पहले ही व्हाइट वॉश, कारकुन लाठियां खाते रहे, इमरान पवेलियन से ही ना निकले। इस्तीफा दो या तलाशी दो तहरीक सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर डालकर मनसूख करने के बाद इमरान खान व्हाइट वॉश का शिकार हो गए। इस्लामाबाद लॉकडाउन खान साहब की तरफ से नवाज शरीफ के खिलाफ तीसरी मुल्क गिर कोशिश थी जो नाकाम हुई। हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे, लेकिन जो भी हो गया मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। लाहौर में 30 अक्टूबर 2011 का जलसा करने के बाद बात बात पर मुखालिफिन की विकेटें उड़ा के रख देने की धमकी देने वाले इमरान खान का पहला मैच 2013 में पड़ा। नतीजा मुस्लिम लीग 148 और PTI सिर्फ 26 नशिस्तें, यानी खुली शिकस्त। खान साहब ने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया और धांधली का इल्जाम धर दिया। 4 हलकों में आप तहकीकात करें, रिकाउंटिंग करवाएं, लेकिन फिंगरप्रिंटिंग के साथ। कप्तान का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम ना किया तो खान साहब ने दूसरा मैच शुरू कर दिया। अब की बार इस्लामाबाद में धरना था। डी चौक में 126 दिन तक जारी रहने वाले धरने में इल्जामात और ऐलानात की बौछार मुसलसल जारी रही। मैं तो साल गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को
अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। लेकिन इमरान की उम्मीद पूरी ना हुई और किसी एम्पायर ने उंगली खड़ी ना की। इमरान खान को मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। यौम तशक्कुर बनाएंगे परेड ग्राउंड के ऊपर। इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम कल इकट्ठा करेंगे। धरना खत्म हुआ तो पनामा लीक्स ने इमरान खान को हुकूमत के खिलाफ एक और मैच खेलने का मौका फराहम कर दिया। इस मर्तबा कप्तान ने मैच के फैसला कुन होने का ऐलान किया। 2 को जिस तरह यहाँ कहा गया, हम किश्तियां जला के इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां रहेंगे जब तक नवाज शरीफ या तुम तलाशी दोगे या इस्तीफा दोगे। मैदान इस्लामाबाद करार पाया और ऐलान हुआ इसे बंद करके नवाज हुकूमत मफलूज करने का। हुकूमत ने इन्हें फ्री हैंड देने की बजाय टफ टाइम देने का फैसला किया और क्रैक डाउन करके खिलाड़ियों की एक न चलने दी। कारकुन सड़कों पर डंडे खाते रहे और आंसू गैस का सामना करते रहे। कप्तान रोजाना वार्म अप करते रहे, पुशअप्स लगाते रहे, लेकिन बनी गाला से नीचे ना उतरे और फिर धरने से एक रोज कबल इसे मनसूख करके अपनी तीसरी शिकस्त और व्हाइट वॉश पर मोहर लगा दी। इमरान खान का मिशन इस्लामाबाद बनी गाला में ही खत्म हो गया। 2 नवंबर का धरना और एहतजाज यौम तशक्कुर में तब्दील हो गया। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ एहतसाब से भाग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी का हुक्म दे दिया। 2 नवंबर का धरना और एहतजाज अब बदल चुका है यौम तशक्कुर में। जी हां, एहतजाज नहीं होगा, यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तलाशी का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने ऐसा कहा। 2 नवंबर किसी सूरत ना डिले होगा, कोई चीज उसको रोकेगी। पीटीआई का मिशन इस्लामाबाद फैसला कुन मरहले पर पहुंचने से पहले बनी गाला में ही खत्म हो गया। पनामा लीक्स के नाम पर विफाक और सूबे को आमने सामने खड़ा करने वाले सुप्रीम कोर्ट जाते ही ठंडे पड़ गए। समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने 3 ऑप्शंस दिए तो पीटीआई समेत सारे फरीक तहकीकाती कमीशन बनाने पर राजी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। अदालत ने वजीर आजम नवाज शरीफ और अहले खाना को 2 दिन में अपना जवाब जमा कराने का हुक्म दिया तो इमरान खान ने भी यू टर्न लेने में देर नहीं की। 2 नवंबर का धरना जलसे और एहतजाज यौम तशक्कुर में बदल दिया। हमने अब फैसला किया है कि कल हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर बनाएंगे परेड ग्राउंड के ऊपर। इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम कल इकट्ठा करेंगे। इमरान खान ने तहकीकाती कमीशन बनाने के हुक्म को अपनी फतह करार दिया और हमेशा की तरह हुकूमत पर लफ्जों की गोलाबारी भी जारी रखी। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि अब की बार उनके बाउंसर्स का बड़ा निशाना वजीर आला पंजाब बनते रहे। ये इन दोनों शरीफों को 40 साल से जानता हूँ। सालिम है, परवेज खटक को टेलीफोन किया और परवेज खटक ने याद है, अब मैं आपको बताता हूँ जवाब क्या दिया इसको। उसने कहा शहबाज शरीफ, मैं दुआ करता हूं कि वो दिन आए जिधर तुम्हें उस तरह की शेलिंग का सामना करना पड़े जो उन बेचारों को कई घंटे स्वाबी से निकलते हुए पंजाब पुलिस ने जो उनके ऊपर शेल बरसाए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में पहली बार किसी ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। बड़ी कोशिश की कि पार्लियामेंट में इंसाफ मिल जाए लेकिन अदालतों तक आना पड़ा। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। धरना खत्म करने पर बनी गाला की गहमा गहमी उजड़ सी गई है। हमारे साथी एंकर मुबशिर हाशमी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। मुबशिर, बताइएगा इस वक्त क्या तब्दीली देख रहे हैं आप बनी गाला में? जमील, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौसम की तब्दीली हम देख रहे हैं और मौसम खासा
ठंडा हुआ जाता है। और जो कुछ आज दिन भर हुआ वो तो आप पहले ही बता चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने क्या कहा, क्या ऐलान किया, क्या बड़ी खबर दी, वो तो आपने बता दिया है। लेकिन जब ये ऐलान हुआ, जब ये लॉकडाउन का फैसला वापस लेने और धरना ना करने का ऐलान किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो हैरान और परेशान हुए ही, लेकिन साथ ही साथ जो उनके दाएं और बाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दाएं और बाएं जो लोग मौजूद थे, उनके चेहरे के तासुरात अलग अलग कहानी सुना रहे थे। वो तासुरात थे क्या, जरा एक नजर डालिए। इमरान खान की धरना कॉल को यौम तशक्कुर में बदलने का ऐलान किसी के लिए सुकून का सांस बना तो किसी ने पीटीआई की शिकस्त से ताबीर किया। सियासतदान हो या तज्जियाकार या अवाम, सबकी राय तकसीम नजर आ रही है। ऐसा फैसला इमरान खान के लिए यकीनन मुश्किल था, जिस पर उनकी अपनी जमात में इख्तिलाफ राय सामने आया होगा। इमरान खान के साथ खड़े शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के चेहरे के तासुरात भी शायद इसी इख्तिलाफ राय का इजहार थे। इमरान के बाएं जानिब जहांगीर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खासे मुतमईन और खुश दिखाई दिए, जबकि उनके दाएं जानिब शाह महमूद कुरैशी और पीछे असद उमर के चेहरे कोई और कहानी सुना रहे थे। कहते हैं दिल का हाल चेहरे पर आया होता है, तो क्या शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के तासुरात उनके दिल में चलने वाले इख्तिलाफ राय की तर्जुमानी थे? मीडिया से बातचीत के दौरान जब इमरान खान ने चुटकुला छोड़ा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई, लेकिन शाह महमूद और असद उमर के चेहरे स्पॉट और शिकन ज़दा ही रहे। पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज ने धरना न देने के फैसले पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जी नाज़रीन, तासुरात तो आपने देख लिए। अगर फिल्म हिट हो जाए या पिट जाए, कहीं ना कहीं हीरो का किरदार हमेशा याद रखा जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों में भी हीरो कई सामने आए, कई मंजरे आम पर आए। वो हीरोज कौन थे इन धरनों में, जरा इन पर भी नजर डाल लीजिए। आप वापस घरों पे जाओ, रेस्ट करो। धरने का धड़न तख्ता तो हो गया, लेकिन कुछ दिलचस्प किरदारों ने फ्लॉप सियासी फिल्म में भी जान भरे रखी। फैसला कुन मैच से पहले वार्म अप मैच के कुछ हीरोज ने ऐसी यादगार नेट प्रैक्टिस की जो दिलो दिमाग पर नक्श हो गई। सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की तरह एंट्री देने वाले शेख रशीद पुलिस को चकमा देकर यूसेन बोल्ट बन गए। फिर सिगार को हथियार बनाया और मीडिया वैन पर चढ़कर सारी टेंशन धुएं में उड़ाकर जलसे से खिताब का मिशन पूरा कर दिया। इस मुख्तसर से खिताब की वो तारीखी अहमियत बनी जो शायद लाखों के मजमे से खिताब की भी न होती। शर्म आनी चाहिए आप सबको। दूसरी एंट्री पीटीआई की कारकुन समाविया ताहिर की हुई। लेडी पुलिस एहलकार से तकरार ने एक ही दिन में आम सी कारकुन को जबान ज़द-ए-आम कर दिया। धरने के तीसरे हीरो परवेज खटक हैं, जो ऐसे छुपे रुस्तम निकले कि आंसू गैस और शेलिंग के बावजूद फ्रंट से लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जारी रखी और सियासी मुखालिफिन को भी खूब ललकारा। फिर आए अली अमीन गंडापुर, जिनकी गाड़ी से पुलिस ने असलहा और शराब की बोतल तो निकाल ली, लेकिन अली अमीन गंडापुर भी पतली गली से निकलने में कामयाब हो गए। कहता है इसमें आंसू गैस थ्रोवर है, कभी कहता है इसमें शराब है, और याद बोतल तूने भी है। मैं चैलेंज करता हूँ डीपीओ को, क्या है ये ब्लड टेस्ट कराया। अली अमीन गंडापुर का डीपीओ को चैलेंज तो एक तरफ, लेकिन भागम भाग की एक्शन सीन के बाद ये बहस अभी तक जारी है कि आया बोतल में शराब थी या शहद। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों के हीरोज जिन पर आपने नजर डाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने का धरन तख्ता तो हो गया, लेकिन लॉकडाउन से यौम तशक्कुर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर क्या बीती, उस पर भी नजर डाल लीजिए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवाम निकली मेरे साथ।
जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इमरान खान की एक कॉल पर चलो चलो इस्लामाबाद चलो की सदाएं बुलंद करते कारकुन घरों से निकल आए, लेकिन हुकूमत को अब कुछ और ही मंजूर था। पहले धरने में फ्री हैंड देने वालों ने इस मर्तबा हैंड्स अप कराने का फैसला किया और फिर शुरू हुआ दे मार 4:30 के साथ दमादम मस्त कलंदर। लाल हवेली पर जलसे से एक रोज कबल पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मौजूदगी में पीटीआई की कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन और पुलिस एहलकार की हाथापाई ने मामले को और गर्म कर दिया। 28 नवंबर को लाल हवेली पर जलसे के दिन रावलपिंडी के कमेटी चौक मैदान जंग बन गया। उधर से पथराव और इधर से शेलिंग के बाद पुलिस को जो जहां नजर आया उसकी ईंट से ईंट बजा दी। आप सिटीजन्स को महमूद अयाज को सीधा करने के ये मनाजिर बनीगाला के बाहर भी देखने को मिले, जहां गुलकार सलमान अहमद को धर लिया गया। क्या कानून तोड़ा है? किसका कानून तोड़ा है? ये क्या गुंडा राज है? रुकन कौमी असेंबली आरिफ अलवी के साथ इमरान इस्माइल भी बनीगाला जाने की कोशिश में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पीटीआई की रहनुमा अंदलीब अब्बास ने जब पुलिस महासरा तोड़कर बनीगाला पहुंचने की कोशिश की तो सीधी हवालात जा पहुंची। धरना तो मंसूख हो गया, लेकिन धरने की तैयारियों में पीटीआई कारकुनों पर जो गुजरी वो उन्हें हमेशा याद रहेगी। तो बनीगाला से खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया है और कल यौम तशक्कुर और बड़े जलसे का ऐलान किया है। यहाँ की सूरत हाल आपने जानी। अब वापस चलेंगे मेन स्टूडियो, जहाँ पे मौजूद हैं जमील सुखेरा और दुआ कमल। जी हाँ, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, अपडेट करे थे इस्लामाबाद बनीगाला से। अभी आपको अहम खबर देते हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार भी खूब बोले हैं। कहते हैं इमरान खान पहले मान जाते तो अब तक एहतसाब हो चुका होता। ऐसा कहना है वजीर दाखिला चौधरी निसार का। बिल्कुल, इमरान खान पहले मान जाते तो अब तक एहतसाब हो चुका होता। 44 साल से इमरान खान से दोस्ती थी। पिछले धरने में वादा खिलाफी पर ताल्लुक टूट गया। ये रवायत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक तरीन थी। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में धरना न देने के ऐलान पर जहां वफाकी वजीर दाखिला ने सुकून का सांस लिया, वहीं इमरान खान की पॉलिसियों पर दिल की भड़ास खूब निकाली। मेरा इमरान खान से 45 साल से या 44 साल से, धरने से पहले 44 साल से दोस्ती है। जिसे दोस्ती हो फिर उससे मार धाड़ नहीं करते। अब तलक नहीं है, धरने के बाद से तलक नहीं है, और तलक मेरी तरफ से टूटा क्योंकि आपने जो मुझसे कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। पीपल्स पार्टी के बारे में इसलिए करता हूं कि वो हुक्मरान रही है और उनकी करतूत सबके सामने, केसेस कोर्ट में हैं। वो मुझे नाराज ही इसलिए रहते हैं, मेरे से नाराज ही इसलिए रहते हैं। ये भी एक अजीब बात है, आपने देखा। वफाकी वजीर दाखिला ने सड़कें बंद होने से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात पर माजरत भी की। मैं इस मौके पर पाकिस्तान के अवाम, बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, उनसे माजरत भी करना चाहता हूं कि इस सियासी तलखी की वजह से उनकी रोजमर्रा की मामूलात में काफी दुश्वारी और मुश्किलात आई। चौधरी निसार का कहना था इमरान खान का धरना मुखर करने का फैसला किसी की जीत या हार नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की जीत है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पीटीआई का धरना खत्म करने का फैसला मुस्लिम लीग नून के लिए खुशगवार झोंका बन गया। हर वक्त इमरान खान पर तनकीद करने वाले ख्वाजा साद रफीक, तलाल चौधरी और ज़ईम कादरी ने भी फैसला खुशाइंद करार दे दिया, लेकिन साथ ही साथ तनकीद का तड़का भी लगाते रहे। इमरान खान ने 2 नवंबर का धरना जलसे में बदला तो नून लीगी रहनुमाओं ने भी फैसला हाथों हाथ लिया। लीगी कायदीन ने कप्तान के फैसले को तो सराहा, लेकिन उनके सियासत के अंदाज को आड़े हाथों लिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी बोले, वज़ीर आज़म झूठे और बेबुनियाद इल्जाम से जल्द बरी हो जाएंगे। इमरान खान ने 3.5 साल सड़कों पर रहकर अवाम का वक्त जाया किया। हुकूमत मनवन इस फैसले पर सरनिगू करेगी, लब्बैक कहेगी और कमीशन के तमाम फैसलों पर इन वेटरन स्पिरिट
अमल करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर राना मशहूद भी टेंशन खत्म होने पर खुश दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने इमरान खान को हुकूमती मैंडेट के एहतराम का मशवरा भी दे डाला। पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए आज का दिन एक बहुत अहम दिन है और मैं इमरान खान साहब और मंसूर खान साहब आपके तवस्सुत से इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहूंगा कि अब अपनी कंसंट्रेशन जो है KPK की गवर्नेंस पे करें। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने धरना खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया और ये भी बता दिया कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ मवाद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन की तश्कील को अपनी जीत करार दिया। उनका कहना था कि तलाशी कोई इदारा ही ले सकता है और तलाशी लेने वाला ही फैसला कर सकता है कि चोर कौन है। अहम खबर दें आपको, खुर्शीद शाह ने भी कप्तान पर सीधे सीधे लफ्जी फायर खोल दिए। बोले इमरान खान हमारी सियासत में पोरस का वो हाथी है जो अपनी ही फौजों को कुचलकर दुश्मन की फतह की राह हमवार करता है। जी हाँ, इमरान खान पोरस का हाथी है जो अपनी फौज को कुचलकर दुश्मन को फतह दिलाता है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इमरान खान के 2 नवंबर के जलसे के ऐलान पर अपोजिशन लीडर ने कहा कि इमरान खान को खदशा था कि लोग लड़ झगड़ कर भी बनी गाला नहीं पहुंच सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, जिन्होंने कहा कि इमरान खान को खदशा था कि लोग लड़ झगड़ कर भी बनी गाला नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी सियासत में पोरस का वो हाथी है जो अपनी ही फौजों को कुचलकर दुश्मन की फतह की राह हमवार करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान को खदशा था कि लोग लड़ झगड़ कर भी बनी गाला नहीं पहुंच सकेंगे। खुर्शीद शाह ने भी कप्तान पर सीधे सीधे फायर कर दिए। अहम खबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान के सियासी कज़न ने एक जुमले में दिल की बात कह दी। ताहिरुल कादरी कहते हैं यौम तशक्कुर मनाना तहरीक इंसाफ का अपना हक है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से फिलहाल कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा। यौम तशक्कुर मनाना तहरीक इंसाफ का अपना हक है, ऐसा कहा ताहिरुल कादरी ने। इमरान खान की जानिब से 2 नवंबर का धरना मौखर किए जाने के ऐलान पर इनके इत्तेहादियों की तरफ से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लंदन में बैठे कप्तान के सियासी कज़न डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस ऐलान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। अब एहतजाज नहीं है, इसमें कोई एतमाद में लेने की भी जरूरत नहीं है और हमारा इस पर कोई उनसे एहतजाज भी नहीं, इख्तिलाफ भी नहीं है, ये उनका राइट है। मगर अब हमारी शिरकत जलसे में नहीं होगी, उसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर TOR बनाती है तो वो जब सामने आएंगे तो पता चलेगा। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है शायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस बार एम्पायर पर एतमाद करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो खुद पाकिस्तान नहीं आए। अवामी तहरीक के तर्जुमान नूरुल्लाह सदीकी कहते हैं पनामा लीक्स पर 7 माह पहले बात TOR से शुरू हुई। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अब पनामा लीक्स का मामला जो है वो गुम हो गया। हुकूमत अपने खिलाफ मुसद्दका सबूत कमीशन को कैसे देती है, ये भी एक दिलचस्प मामला है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अवामी तहरीक ने ये भी वाज़ेह कर दिया है इनकी जमात तहरीक इंसाफ के बूथ के जलसे में शरीक नहीं होगी। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। यंग डॉक्टर और तलबा का लाहौर में 9 घंटे से धरना। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की तवील कतारें। पाकिस्तान और चीन में CPEC के तहत पहली बार तिजारती सरगर्मियों का आगाज। चीन के 100 से ज्यादा कंटेनर पहुंच गए। और अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप का कोटली के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, मुतासिरा अफराद से मुलाकात।